कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है, नारी के हाथों में तो घर चलाने की डोर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ मेकर्स के स्पेशल एपिसोड में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आज के ही दिन हम नारी के बहुत सारे रूपों को भी देखेंगे अपने इस एपिसोड में। नारी एक शक्ति है और नारी की शक्ति को सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसी ही 4 शक्तियां हैं जो अपनी ही फील्ड में बहुत मुकाम पा चुकी हैं, क्योंकि न्यूज़ मेकर्स में हम आपको मिलाते ही ऐसी शख्सियतों से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम पाया है। हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जो ना ही अपने घर पर अपने प्रोफेशन को भी बहुत अमेजिंगली चला रही हैं और हाँ, वर्क कर रही हैं टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो आज के हमारे इस पैनल डिस्कशन का टॉपिक ही यही है कि किस तरह से नारी अपने घर और अपने काम के साथ प्रोग्रेसिव इंडिया के पास वर्क कर रही है। तो आइए मिलते हैं हमारी पहली पैनलिस्ट से, डॉक्टर प्रियंका वर्मा, जो कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। शी इज एन NLP कोच, शी इज एन ऑथर, she is also a counselor and she is the founder of Darpan. A very warm welcome to you, Priyanka ji. Thank you so much Simran for having me here. My pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. So I hope everyone is doing good. Yes, absolutely. Yes. हमारी दूसरी पैनलिस्ट जो आज हमारे बीच में है, एक बहुत ही मुस्कुराता चेहरा मेघा आहूजा जी, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, एक लाइफ कोच हैं एंड फाउंडर ऑफ नो यू मोर माई मेघा आहूजा हैं। बहुत ही आपका स्वागत है मेघा जी। आपका खिलखिलाता चेहरा यहाँ पे पूरा वातावरण ही बदल दिया है। सिमरन जी, थैंक्स फॉर द एनर्जी। आपकी एनर्जी से मतलब जो वाइब्रेशंस आ रही हैं यहाँ पर, दे आर ऑल अमेजिंग एंड आई एम सो थैंकफुल दैट यू हैव बीन इनवाइटेड अस फॉर दिस शो, वंडरफुल शो फॉर द वीमेन। सो लेट्स रॉक। यस, लेट्स रॉक। और हमारी तीसरी पैनलिस्ट है अंजलि चोपड़ा जी। अगेन अ वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी। आपका क्या ऑरा है? आप एक पेरेंट एंड टीचर्स कोच हैं, आप एक फाउंडर ऑफ विजडम एज हैं एंड ऑल्सो यू आर अ को-फाउंडर ऑफ अंश। A very warm welcome to you. Thank you so much Simran and thank you so much for creating such a beautiful platform जहाँ पे आपने 4 ऐसे लोगों को बुलाया है, I think who are amazing personalities. We already had a chit chat and let's hope to give the best out to the world. बिल्कुल, absolutely. और हमारी चौथी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सॉफ्ट, मुझे आपसे बात करके पता चला आप कितनी वार्म पर्सनालिटी हैं। हमारे बीच में है श्रुति गुप्ता जी, जो कि फाउंडर है डूडल द नूडल। बड़ा ही प्यारा नाम है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। और यस, आप एक को फाउंडर है अंश एक फाउंडेशन के। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिमरन जी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एंड हम सबको यहाँ पे बुलाकर ये बताने के लिए कि वी विमेन कैन डू सो मेनी थिंग्स। यस, एब्सोल्युटली। तो आज के इस एपिसोड में मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हर एक विमेन ने यहाँ पे इस मंच पे कैसे कैसे मुकाम पाए हैं। तो आइए चलते हैं। मेरा पहला सवाल प्रियंका जी से, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, जो पहला ऐसा सवाल है कि आपने बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे। हम सब औरतों की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन इस मुकाम तक आना, ये जान पाना कि आपके अंदर ऐसा हुनर है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच बन पाए, ये कैसे पता चला? प्लीज अपनी जर्नी बताएं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। तो उसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मैं अपने एक सेल्फ लव क्वेश्चन को देना चाहती हूँ कि मैंने जब से अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया एज इट इज़, एज आई एम, बस तभी से ये खूबसूरती छलकने लगी है। सो थैंक यू वंस अगेन। जैसे कि आपने पूछा मैंने कैसे ये स्टार्टिंग की, कैसे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक लाइफ कोच बन सकती हूँ, तो ऐसा समझ लीजिए कि हर एक नारी की, हर एक औरत की एक जर्नी होती है, एक आइडेंटिटी वो बनाना चाहती है। हमारे स्पेशली हम इंडिया की बात करें, बट वो आइडेंटिटी बनती नहीं है, नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स या फिर कुछ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, बट एक खुद की आइडेंटिटी होना कि मैं कौन हूँ। मैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो सिर्फ रोल्स प्ले कर रही होती हैं, या तो मदर का, डॉटर इन लॉ का, वाइफ का। उसके अलावा हम खुद को भूल जाते हैं कि हु एम आई एक्चुअली, हु इज़ माई, व्हाट इज़ माई ऑथेंटिक
सेल्फ। Correct. तो वो जो एक क्वेश्चन थे, इस तरीके से बहुत सारे मेरी लाइफ में मेरे माइंड में दौड़ते रहते थे, क्योंकि काफ़ी जल्दी मैरिज हो जाने की वजह से मैं मदर बनी 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स की। तो उसके बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि हु एम आई एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन का सवाल ढूंढते 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 मैं इस आंसर पे पहुंची कि मैं जैसी हूँ मैं बस वैसी ही रहना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को हर समय ग्रो करवाना चाहती हूँ। और वो जो एक क्वेस्ट था मेरे अंदर, जो एक भूख थी, तड़प थी, उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी हेल्प करती हूँ, अपना बेस्ट वर्जन, अपना ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने खुद पे काम करना शुरू किया तो लोगों के क्वेश्चंस आने लगे, अरे आप क्या कर रहे हो, कैसे आप चेंज हो गए, आपका कॉन्फिडेंस देखते बनता है, आपका ऑरा चेंज हो गया है, क्या आप प्लीज़ हमें भी गाइड कर सकते हो। सो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन माई सर्कल स्टार्टेड आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई थॉट कि चलो लेट्स हेल्प यू। तो उनको मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया एंड दे गेव मी ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स। तो उनको लगा कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, व्हाई डोंट यू टेक इट एज अ प्रोफेशन। तो मैंने बस वहीं से अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह स्टार्ट किए गेन करना अपनी। I learned various modalities, including NLP, EFT and many other things. तो वहीं से बस मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई, and up until now I have helped more than 300 plus women and men together to transform their life and create their version 2.0. सुपर, व्हाट अ जर्नी। दर्शकों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ताली बजाने लायक की बात की गई है, उन्होंने कैसे अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी करी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानना चाहूंगी इस मुस्कुराते चेहरे से, ये आप पहले बताएं, ये आपकी हंसी का राज, मतलब आप ऐसे खुशहाल, मतलब मैं चाहती हूँ कि आज जितनी भी हमारी प्यारी बहनें, महिलाएं, बेटियां जो देख रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि अपने मन से, दिल से खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपसे सीखती हूँ मेघा जी। सबसे पहले आप अपनी हंसी का और इस खुशहाली का राज बताएं। मैंने कहीं सुना था कि खुद को खोया तो क्या पाया। तो बस अब मैं रोज़ खुद को ढूंढती हूँ खुद के लिए, क्योंकि मैंने खुद को ढूंढा है खुद के लिए। अरे वाह। तो प्लीज़ खुद को वक्त दीजिए, क्या पता आपके अंदर भी एक बहुत बेहतर इंसान छिपा हो। बहुत ही बड़ी बात, सुपर, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और इसी के साथ इतनी बड़ी बात आपने बोली, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि मैं आपको देख के ऐसा महसूस कर पाती हूँ कि चैलेंजेस हम सब विमेन के लाइफ में आते हैं, बट समवेयर आई रियली फील कि कभी कभी कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास सब कुछ प्लैटर में होता है, स्ट्रगल्स होते हैं, बट लेकिन क्योंकि यू हैव अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, मैं रियली जानना चाहती हूँ वो राज जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं सिमरन जी। बचपन से ना वेरी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, फियरलेस गर्ल, कभी किसी से डर नहीं लगता था, और हमेशा मैंने लाइफ में ना अपनी हर एक एरिया को 100% दिया, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। और उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि जो भी मेरे पास आज कुछ है ना मेरी लाइफ में, वो बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात यह कि मेरे जीवन का सच है ये, और उसी के चलते ना ये डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ ना, ये आपको एक बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। सो वंस यू हैव सच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ ना कि मैं आप कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे ये करना है, कैसे करना है वो मेरे को देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मेरा वाई बहुत क्लियर है लाइफ में। तो उसी के चलते आई हैव मेड माई place into top MNCs also. I worked there with Ericsson, Tata Teleservices, Samsung, Motorola. फिर मुझे लगा कि जब मेरी शादी हुई एंड मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैंने अपना नोटिस दिया था ऑफिस के अंदर कि नाउ आई वांट टू एंजॉय माई मदरहुड। तो मैंने अपना वो सारा कॉर्पोरेट करियर छोड़ा जिसमें मैंने 17 साल दिए थे अपनी लाइफ के उस टाइम पर। देन आई जॉइंड MBA। सो यू मस्ट बी वंडरिंग ऑल कि MBA क्यों करा जॉब छोड़कर। तो दैट इज़ मेरा बच्चा अच्छा। तो मेरे को अपनी मदरहुड जर्नी को भी ना एक पूरा 100% देना था, एंड आई रियली एंजॉयड दैट पीरियड। और अब मैं जब अपने बच्चों को वो देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कितना सेंसिबल डिसीजन लिया, कि मैं अफोर्ड कर सकती थी उस टाइम पर अपना जॉब छोड़ने का, और मैंने अपने बच्चों के अंदर इन्वेस्ट किया। सो दिस इज़ हाउ आई हैव रेज्ड देम कि वो अपना डिसीजन लाइफ का खुद ले सकते हैं। दे आर क्वाइट डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट, सॉरी। एंड अभी मेरे को लगा कि मेरे को भी वापस से कुछ शुरू करना है, बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज इन्वाइटेड टू माई डॉटर स्कूल एज अ जज। तो मैं वापस अपने उस कॉर्पोरेट अटायर में आई, तो मुझे लगा कि मेघा नहीं यार, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब सब कुछ सेटल है लाइफ में, वापस से शुरू करना है कुछ।
तो बस मुझे लगा मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना, कि आई कैन मेक समवन हैप्पी, और वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत अबंडेंस देती हैं लाइफ के अंदर। बिल्कुल। तो वापस से आई स्टार्टेड अगेन गेटिंग माई ICF सर्टिफिकेशन, माई डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का था। एंड अगेन आई रीगेन माई आइडेंटिटी एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड फाउंडर ऑफ नो यू मोर बाय मेघा आहूजा, जहाँ पर आप करते हैं खुद की मुलाकात खुद से। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शुरुआत कैसी करी, खुद को ढूंढने से। और बहुत बड़ी बात है, जो भी महिलाएं घर पे हैं वो ये सोचती हैं कि अरे मैं तो घर पे हूँ, काम नहीं कर रही, तो MBA कीजिए, मेरा बच्चा अच्छा। ये एक ऐसा गुड़ मंत्र हमें मिल गया है कि कभी हमें दुख नहीं पहुंचाएगा, कि क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे हस्बैंड्स, डेफिनेटली उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन उनसे बेटर हम एज ए माँ बिल्कुल बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और अब मैं चलती हूँ ऐसी ही एक पेरेंटिंग कोच से। आपको देख के ही मैं बोलना चाहती हूँ, एक बहुत वार्मथ मिलती है, ऐसे आपको लगता है कि एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है। और इस सुलझे हुए इंसान के पीछे की जर्नी बताइए। एक सुलझे हुए इंसान के पीछे कभी कभी बहुत सारी उलझने होती हैं मेघा। सो इट्स अ जर्नी ऑफ माई लाइफ। आई थिंक सेम स्टोरी विद एवरी मदर, एवरी वुमन ऑफ इंडिया, और आई वुड से इवन अब्रॉड। सो जैसे प्रियंका जी ने बताया, आई ऑल्सो गॉट मैरिड वेरी अर्ली। सो घर से बाहर निकले, हस्बैंड वॉज इन टू ट्रांसफरेबल जॉब, और ऐसे लगा अपने घर को थोड़ा सा समझना, एक दूसरे को थोड़ा समझना, उतने में बेबी का बर्थ होता मेरे। फिर लग जाते हैं हम बेबी को पालने के लिए। ऑब्वियसली वी आर नर्चरर्स। ह्यूमन जो वुमन है वो नर्चरर है, राइट? उसका बेसिक इंस्टिंक्ट ही वही है। तो अब जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आई यूज टू एंजॉय जो उसके फ्रेंड्स का सर्कल होता था, मेरे घर पे आता था खेलने, आई यूज टू एंजॉय दैट टाइम। सो फाइनली आई फेल्ट कि अब बच्चा मेरा प्री स्कूल जाता है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा करूं कि मैं उसको भी पूरा टाइम दूं और अपने लिए भी कुछ कुछ करती चली जाऊं। सो आई जॉइंड अ प्री स्कूल। So with him, I just lived my school life again as a teacher. Wow. And then slowly, by God's grace, I had many opportunities in my hands. So finally, when he did his 10th, we moved to Mumbai, where I got a very good opportunity of heading a preschool branch. Super. So जो कि एक मेरे लिए करियर का बहुत अच्छा जंप था, बहुत अच्छी लर्निंग थी। But during COVID time, there was a pinch at that point of time when I was handling all the parents, all the teachers, all the children also together as a branch head. So जब हम एक सिस्टम जब चेंज हो रहा था पूरा का पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आने का, वो जो ट्रांजिशन टाइम था वो सबके लिए उतना मुश्किल था। एंड आई फेल्ट बीइंग अ ब्रांच हेड दैट वाज माय ड्यूटी टू hold each and every person, whether it is my teacher, whether it is my admin staff, or it is a parent, even a single parent, right? So वो तो कोविड टाइम तो somehow किसी तरीके निकाला, but there was one question कि ऐसा क्या छूट गया मेरे से कि मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं चाहती हूँ। So then came a realization कि मुझे कुछ और सीखना है। सो व्हेन आई वाज फाइंडिंग कि मुझे क्या सीखना है कि मैं एक्चुअली उन पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं वही बच्चे लेके जाते हैं आगे। वी आर गिविंग देम एवरीथिंग, आर वाइब्रेशंस आर अफेक्टिंग आवर चिल्ड्रन, राइट? वेदर इट इज अ टीचर और अ पेरेंट। तो उस वो जो कहते हैं ना क्वेस्ट, लाइक शी यूज्ड अ वर्ड, सो उस क्वेस्ट में मुझे मिला लाइफ कोचिंग। I felt now this is the thing which I actually wanted. I want to know how a human brain or a human soul thinks or works. So वहाँ पे जब मैंने जाके स्टडी करना शुरू किया, it was a good journey. Like 2 years I was just working on myself only, and I was just working, learning कि कैसे काम होता है, because I believe in practical learning. So जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे करना है, वैसे पहले मैंने अपने आप पे किया। I felt now I am ready to come out and help out parents in a better way to understand their own selves first. आपने अपनी ग्रूमिंग पे पहले वर्क किया? पहले मैंने अपने आप पे काम किया, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लर्निंग। एक टीचर हमेशा टीचर रहती है, आई बिलीव। सो दैट वाज माय थिंग। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड स्लोली माई फ्रेंड्स केम इन, एंड देन देयर सर्कल केम इन टू मी, एंड वन आई हैड one-on-one consultations with them. So again, your testimonials speak a lot how you are working. बिल्कुल।
So that is one journey which is a lifelong journey. I believe that is a purpose of my life. I think I was dragged into that or pushed into that during COVID time. My experiences during COVID time, that was the driving Changing force. time for you. Yes, yes. तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोविड जब आया तो कोविड बहुत सारी रियलाइजेशंस भी लेके आया, और यहाँ पे हमें पता चला कि अंजलि जी ने कैसे सेल्फ रियलाइजेशन किया और उन्होंने खुद को ग्रूम किया. एक टीचर रही हैं वो ऑलरेडी, लेकिन यू ग्रूम्ड योरसेल्फ. दिस इज ब्यूटीफुल. एंड आपके ऑरा से ही पता चलता है कि कितना ज़्यादा पॉइज्ड पर्सनालिटी है आपकी. मैं यहाँ पे जाऊँगी, खूबसूरत हमारे साथ श्रुति मैम है, एवर स्माइलिंग. श्रुति मैम बिहाइंड द कैमरा में आपसे बात कर रही थी. आपकी बहुत प्यारी जर्नी है सेल्फ रियलाइजेशन की. तो मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के साथ आप ये बात साझा करें, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मतलब कि कहते हैं ना, इंस्पिरेशन बनेगी. थैंक यू सिमरन जी. छोटे शहर से थी, उम्मीदें बहुत थी कि मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है, हमेशा से रहता था. सो पहली जॉब करी, पेरेंट्स के बिना गई थी, एंड देवर इन जयपुर, मैं बैंगलोर में थी. सब कुछ मैंने अपने आप किया, जॉब करी, सब कुछ. एंड देन वहाँ से जॉब चेंज करके गुड़गांव आई. आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी. कॉर्पोरेट जॉब, एनालिटिक्स, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. फिर जब शादी हुई ना और बेटी हुई तो लगा ये जॉब को रखो साइड में, अभी उसके ऊपर फोकस करते हैं. मैंने भी MBA किया फिर वापस से मेरा बच्चा अच्छा. एंड उस जर्नी में, उसको ग्रोइंग एज में, मैंने ब्रेन डेवलपमेंट पढ़ा, राइट ब्रेन एजुकेशन, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, मतलब मैंने सारी साइंस पर डाली बच्चे के लिए क्या अच्छा है. एंड आई वांटेड, मैं तो जॉब पे चली जाऊंगी, मेक हर इंडिपेंडेंट. उसको अभी से सिखा देती हूँ, अभी से कॉन्फिडेंस सिखा देती हूँ, अभी से सोचना सिखा देती हूँ. बट उस जर्नी में कितना एफर्ट लगता है, आई रियलाइज्ड इट देन. प्ले स्कूल में जब बच्चा जाता है, उसको वो मॉन्टेसरी मारिया की जब लर्निंग्स मिलती हैं, उसको आके वो अप्लाई कैसे करेगा एंड आगे क्या होगा उसके, वो एक जर्नी होती है. आई वॉज लर्निंग दैट. मैंने कहा यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चों को तो सब कुछ आता है. और सीखा और सीखा. ऐसे करते करते मुझे उसको बहुत सारी क्लासेस में डालना था. एंड मुझे लगा यार ज़्यादा ही हो जाएगा. बार बार इफ़ आई एम गोइंग एंड आस्किंग कि इसको ये भी क्लास करा देते, वो क्लास करा देते, तो नॉर्मल ऑब्जेक्शन आता है, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो उसको जीने दो, क्या ज़रूरत है, बड़े होके तो सीख ही लेगा. बिल्कुल. तो मुझे कहीं पे ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आई हैव टू वेट टिल द बच्चा विल ग्रो. नॉर्मल साइकोलॉजी है. यूजुअली पेरेंट्स को भी पहले भी यही होता था, बड़े होके तो सीख ही लेगा, अभी तो छोटा है, इंजॉय करने दो. सो आई मेड अ पॉइंट, मेरा बच्चा इंजॉय भी करेगा और सीखेगा भी. एंड आई यूटिलाइज द टाइम ऑफ कोविड. वी लर्न योगा, एनिमल योगा, वी लर्न साउंड्स. मेरी बेटी को सारी साउंड्स निकालनी आती हैं एनिमल्स की. एंड वी प्ले एंड वी लर्न. शी नीड्स ओनली 10 minutes playing revision and she does it brilliantly in her. छोटे छोटे टेस्ट हैं, कॉन्फिडेंस, स्टेज पे जाके बोलना है, गाना गाना है, डज इट. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्ले कर रहे हैं. वी आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई करनी है. ये सब चीज़ें करते करते आई मेट अ मेंटर. बोलते हैं जब तुम बच्चों के साथ खेल ही रही हो तो इसको प्रॉपरली करो ना. जी. प्रॉपरली लर्न काउंसलिंग. देन आई लर्नड ई-काउंसलिंग where we scan the fingerprints और ब्रेन पता चलता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस पता चलते हैं. मैंने कहा ये तो जादू की छड़ी है. एंड देन मैंने कहा थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहिए अपने आप को. फिर पेरेंटिंग कोच का सर्टिफिकेशन किया. एंड उनका समथिंग इज मिसिंग, नोइंग योर सेल्फ वॉज मिसिंग इन मी, क्योंकि मेरे को पर्पस नहीं मिला था तब तक. देन आई जॉइंड NLP where I practiced NLP on myself. I'm still doing it. Wonderful. Each and every cell मेरी बॉडी का कैसे वाइब्रेट कर रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है मुझे, वो मैं सीख रही हूँ. एंड आई वॉन्ट NLP फॉर किड्स. हाउ अ चाइल्ड कैन लर्न कि उसका ब्रेन कितना पावरफुल है, वो अपने ब्रेन से कैसे बात कर सकता है. उसको किसी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए. जस्ट टॉक टू योर ब्रेन पॉजिटिवली. क्या कॉन्फिडेंस आता है बच्चे का.
आप एक बार बोल दो उसको सुपरमैन या सुपर वुमन पोज बना दो, वो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ही आप बढ़िया। बोलो उसको कि लायन की तरह रोर करो, कॉन्फिडेंस आएगा। वो चाहिए बच्चों को। तो आप आपका अगर यही मतलब है कि आपने अपने बच्चे के अंदर ये पूरा टेस्ट किया, लिटरली उसके Yes. साथ आपने ये जिया इस वक्त को, और अब आप एक खुद एक ट्रेनर ही बन चुके हैं, ऐसे बच्चों को आप Yes. ट्रीट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, दिस ब्रेन ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ से वापस आपके पास आना चाहूँगी प्रियंका जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन कोच जो होते हैं आपके पास, ऐसे ही लोग आते होंगे। आजकल जो ज़माना चल रहा है कि मैं बड़ी फिट रहूं, ट्रांसफॉर्म हो जाऊं लेकिन यही बात होती है, रोज़ सोचती हूँ अरे उठ नहीं पा रही। तो यहाँ पे ऐसी जो आपके पास महिलाएं आती होंगी, आप उनके माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि हम ज़्यादातर फोकस, स्पेशली वुमेन का फोकस फिज़िकल बॉडी पर रहता है। आप किसी भी नॉर्मल लेडी से बात करोगे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब या तो वेट लॉस हो जाएगा, या आप बहुत आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी, आप बहुत ज़ीरो फिगर हो जाओगे। बट मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ आप सभी को कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपका होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग, सारा सब कुछ जब आपका चेंज होता है, यू एज अ पर्सन यू ट्रांसफॉर्म, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो यही है कि लोगों का माइंड, बॉडी एंड सोल, Super. तीनों का अलाइनमेंट होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही rather प्यारी than just फिजिकल चीज़ों पर ध्यान देना कि ठीक है वो इट्स अ पार्ट, जी, वो जी। एक पार्ट है उस चीज़ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बट इट्स नॉट एंटायरली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी जनरली पीपल टॉक अबाउट। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे इसी सवाल से, जैसे मैम ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आपके तन मन, लिटरली धन की आपकी चेंजेस आनी चाहिए। आप एक पेरेंट कोच हैं और आप डील ही ऐसे पेरेंट्स से करते होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ये इन रेज है, बच्चा मेरा सुनता नहीं है। मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की बात से आपके पास आई हूँ। तो आप अपने पेरेंट को, आपको क्या लगता है बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने से पहले पेरेंट को ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है? Exactly, that was my learning during my coaching time. Okay, That was my learning because I was finding कि बच्चों को डील तो कर लेते हैं हम, टीचर्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट हाउ टू मेक द पेरेंट अंडरस्टैंड दैट विद चेंजिंग टाइम, लाइक कोविड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे मेरे को एक हिट हुआ कि ये चेंजिंग टाइम है, ये टाइम को हमें कैसे एडजस्ट करना है ये हम सीखेंगे पहले। बच्चे हमें देख के सीखते हैं, जी, वी आर ट्रांसफरिंग एवरीथिंग टू देम, वेदर इट इज आर गुड थिंग्स और bad things, our environment, Exactly. not only parents, the entire environment, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, टीचर्स कौन हैं, उनके आसपास के बच्चे कौन हैं, हर चीज़ उन पे इफेक्ट करती है। बिल्कुल। So that is one thing, I think parents is the main source of giving whatever we want to give to the child. Correct. So इसलिए पेरेंट्स को पहले अपने आप पे काम करना होता है। जब हम अपनी एंग्जाइटीज़ और अपने स्ट्रेसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, अगर आज के दिन में ऑफिस में कुछ हुआ, मम्मी के ऑफिस में कुछ हुआ, मम्मी आती हैं घर, अब वो उनका मूड ऑफ है, उधर से बच्चा बड़ा खुश है आज के दिन में, मम्मा देखो मैंने ड्राइंग बनाई, अरे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। सो यहाँ पे किसको चेंज होना है? 2 मिनट रुक जाओ, मैंने पानी भी नहीं पिया और तुम मेरे पीछे पड़ गए, किसको चेंज होना है यहाँ पे? Mother has to work. Now when you are actually entering your house, you should leave everything behind your office. So that is a constant practice. It doesn't come there is no magic wand. किसी के पास कोई magic wand नहीं होती है. It is a practice or the work on your mind, body and soul. सुपर सुपर। फिर से हमें यहाँ पता चला है कि माइंड, बॉडी और सोल पे वर्क करना है। श्रुति जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, कहा जाता है कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, पुरुष प्रधान दुनिया है हमारी, लेकिन आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको घर में डोमिनेंस मिली अपनी फैमिली में, मेन डोमिनेंस? कैसे आपने अपने सपने पूरे किए? मेल डोमिनेंस सब जगह होती है, एंड बट गुड पार्ट वाज मेरे घर में सारे ही वर्किंग थे, ठीक है, तो किसी के पास टाइम उतना नहीं था कि निटी ग्रिटी में घुसो, तो मैंने उस चीज़ का एडवांटेज उठाया, ठीक है। मैंने चीज़ें अपने हिसाब से भी करी और उनके हिसाब से भी करी। उनको यूजुअली मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, खाना है, लंच देना है,
ठीक है, घर पे आ रहे हैं, चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, जो हाउस होल्ड काम रहता है, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग है, सो बाकी का सब भी, ये भी मैनेज हो जाए, वो भी मैनेज हो जाए। जो टाइम बचता था वो मैंने कहा ये मेरा खेलने का टाइम है मेरी बेटी के साथ। हम दोनों सिर्फ खेलते थे, हम दोनों गंदगी फैला रहे हैं, मीन्स ड्राइंग रूम वॉज नॉट ड्राइंग रूम, बेडरूम वॉज नॉट बेडरूम, दे वर प्ले एरियाज फॉर मी। सो वी एक्चुअली हाँ, रात को उसको क्लीन ज़रूर करके सोती थी। एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने दिया है, अपनी बेटी को वो फ्रीडम दी कि यू डू इट, आई एम देयर टू क्लीन इट, क्लीन द मेस। सो एंड घर वालों ने धीरे धीरे नोटिस किया, अरे यार ये तो बच्चा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। सो उनको इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे पे पहले से था कि अच्छा ही करेगी, कुछ खराब नहीं करेगी। एंड स्माइलिंग नेचर, बच्चों के साथ खेलने वाला नेचर, वो वॉज द बेनिफिट फॉर मी कि बच्चों को मेरे साथ ही खेलना है। मेरी सिस्टर इन लॉ के 2 बच्चे हैं, मामी चाहिए बस। क्यों? क्योंकि प्ले करेंगे हम ना, मामी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सो पीपल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि कुछ गलत नहीं करेगी। वो भी मेरे फेवर में, उनका करूँगी तो मैं अपनी मन की, बट उस बाउंड्री में जहाँ पे सबका बेनिफिट हो। बहुत बढ़िया। सो रिस्पेक्ट भी सीखेंगे, वैल्यूज़ भी सीखेंगे हम, एंड बेटर पर्सन भी बनेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। श्रुति जी, मेघा जी, अब आपके पास ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि पुरुष प्रधान दुनिया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ फैमिली? मैं ये जानती हूँ, आपसे बात कर चुकी हूँ, आपके बच्चे, आप कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को भी इतना स्ट्रांग बनाया, तो सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके घर के पुरुष ने कैसे आपका सहारा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प दैट यू गॉट फ्रॉम हिम? मेरी लाइफ में जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। वाह, मतलब दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, अच्छे से बात कर पा रही हूँ कंफर्टेबली, और ये जो स्माइलिंग फेस रहता है, जो एनर्जी आप मेरे में देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ देम। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ बहुत उनके साथ कुछ बहुत अच्छा किया इसलिए दे आर वेरी गुड। नो, दे आर जेन्युइनली गुड। और कितनी बार हमको ना अपना बताया ना कि ऑथेंटिक कनेक्शन अगर हम सबके साथ बिल्ड करते हैं, दूसरा हम सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना हम एक मैनुअल होता है, आप दूसरे को बता रहे हैं हाउ यू शुड ट्रीट मी। तो ये मैं अगर सामने वाले को मैसेज क्लियरली दे पा रही हूँ तो वो मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा। तो ये चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अप्लाई भी करा, और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव देखा। कि जैसे मैं कभी एरिक्सन में काम करती थी आफ्टर मैरिज, दे लिटरली गिफ्टेड मी अ जॉब इन मेरठ आफ्टर माई मैरिज, बिकॉज पहले हम गुड़गांव में काम करते थे। तो उस प्रोजेक्ट ऑफिस के अंदर देयर वर 40 इंजीनियर्स, आई वाज द ओनली वन फीमेल। बट मुझे एक क्षण के लिए भी वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर अकेली लेडी हूँ, काम कर रही हूँ। वी ऑल वर सो कंफर्टेबल। तो जस्ट बिकॉज दैट कि आपका ऑरा ऐसा होता है और आप सामने वाले को बताते हो वेयर इज योर लिमिट, वेयर इज योर लाइन, और ये आपको भी पता होता है। तो इट्स नॉट अबाउट मी ओनली कि मुझे उनको भी कंफर्टेबल रखना था, कि वो भी सफोकेटेड फील ना करे कि एक फीमेल है तो हम तो खुल के बात नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो दैट वाज दी स्ट्रेंथ कि आपको वो बाउंड्री क्रिएट करनी है और एक वो मैनुअल सबको बताना है कि हाउ यू कैन ट्रीट मी। सुपर्ब। सो यहाँ पे हमें पता चला कि आपको अपनी एक ऑरा क्रिएट करना है, एंड यू हैव टू वॉक द टॉक। यही एक अच्छा लेसन हमें मिला है। लेकिन अब जाते जाते मैं क्विक एडवाइस लेना चाहूंगी, बहुत छोटी क्विक लाइनर फ्रॉम एवरीवन। आई विल स्टार्ट विद यू अंजलि जी, आपकी हमारे दर्शकों के लिए क्या एडवाइस रहेगी एज अ लाइफ कोच? As a life coach, life is a journey. This is not a race actually, and we generally are running towards, I don't know what. We all have goals to follow, but goals के साथ साथ अपनी लाइफ को जीना भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया, That is the only thing. बहुत ही बेहतरीन। श्रुति जी, आपका क्या कहना है? आपकी एक छोटी सी एडवाइस। नो योर सेल्फ, नो योरसेल्फ। नो योर सेल्फ, ये मूल मंत्र है। जब आप खुद को जानोगे ना, एंड आपके बच्चे भी नो योर सेल्फ फॉलो करेंगे, तो आई थिंक स्ट्रेस, एंजाइटी, आर्ग्यूमेंट्स, everything will decrease. Yes. Everything starts with self. Super. And when you work on yourself, आपका mindset, growth mindset बनता है, and I think that is what universe wants us to spread, that awareness in everyone,
कि सिर्फ सेल्फ पे वर्क करो। सुपर। तो मेघा जी आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? मेरा मूल मंत्र तो ये है कि आज हम विमेंस डे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं सारी विमेंस को कुछ लाइंस डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद लिखी थी। तू अलग अपनी पहचान बना, तू अलग अपनी पहचान बना, तू अपनी धरती अपना आसमां बना। वाह। पढ़ लिख और दुनिया को दिखा, पढ़ लिख और दुनिया को दिखा, कैसे जीती हैं हम शेरनियाँ, ये बात पते की इस दुनिया को दिखा। वाह। यहाँ पर मैंने इस कविता की 2 लाइंस बोली हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा और इस पूरी पोएम को चेक कर सकते हैं। और जाते जाते 2 टिप्स मैं पेरेंट्स के लिए ज़रूर दूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ पेरेंटिंग कोच, कि अपने बच्चों को ना लाइफ स्किल्स ज़रूर सिखाएं। वाह। अगर आप अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखा पाते हैं तभी वो लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी भी पेरेंट के लिए कि वर्क ऑन देयर लाइफ स्किल्स। वंडरफुल। प्रियंका जी आपसे एक प्यारे से सुंदर से चेहरे से क्या एडवाइस मिलेगी हमारे? बिल्कुल, मैं यही एडवाइस करना चाहती हूँ, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि हम विमेंस डे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, तो मेरा जो ये मैसेज है सारी विमेन के लिए तो है ही, इसके अलावा सभी के लिए है कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अच्छी हेल्थ, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एटलीस्ट know yourself, become self aware, work on yourself, और अपने आप को खुद से ही कंपेयर करके आगे, सिर्फ खुद से कंपेयर करके, ना कि किसी और से, आगे ही आगे बढ़ते जाइए। और वो एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वो सच में आप ही हैं। जाइए दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। ये मेरा ब्रांड नेम है, इसलिए मैं इसको प्रमोट करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। दर्शकों आज आई एम रियली हैप्पी। आप सबका यहाँ आने का थैंक यू। श्रुति जी, अंजलि जी, मेघा जी और प्रियंका जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज न्यूज़ मेकर्स में जैसे कि मैंने कहा कि हम नारी की शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप मिल चुके हैं हमारे इस धुआंधार पैनलिस्ट से। आगे और भी पैनलिस्ट मैं लेके आऊँगी, लेकिन तब तक मैं आपसे यहाँ पे गुड बाय कहना चाहती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मेरे दोस्तों जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई स्टोरी है टू शेयर विद अस, तो यहाँ दिए गए इस ईमेल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, मैं सिमरन साइनिंग ऑफ, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ आई विल बी बैक सून।